जानते हैं आवेश की ध्रुवता कहते किसको है। तो आवेश की ध्रुवता किसको कहेंगे, तो ये जो ध्रुवता है पोलरिटी, इसका मतलब होता है कि पोलरिटी मतलब उसकी कह सकते हैं एक तरह से प्रकृति क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। ये आवेश है इसीलिए, चाहे और किसी चीज की भी पोलरिटी मापेंगे, जैसे मनुष्य की पोलरिटी क्या है, मनुष्य की पोलरिटी क्या है, तो वैसे मान के चले पोलरिटी का वर्ड जब भी इस्तेमाल होता है, ध्रुवता जब भी वर्ड इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रकृति के आधार पर, मतलब उसका प्रकृति जो भी है, उनका गुण जो भी है, उस चीज के आधार पर बंटवारा कर देता है कि उसमें है या नहीं। ये चीज का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आवेश की ध्रुवता का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आवेश की ध्रुवता के बारे में। इसमें आपने लोग जानेंगे कि मतलब आपसे हम बात करते हैं कि आवेश की ध्रुवता के बारे में लिखेंगे, आवेश की ध्रुवता के आधार पर, आवेश की ध्रुवता के आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि हम यह पता लगाते हैं कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक, आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक। मतलब कि आवेश की प्रकृति के आधार पर अपन लोग को पता लग जाएगा, मतलब आवेश की प्रकृति दो टाइप की होती है, एक धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होती है। ठीक उसी तरह से तो ये कहाँ से पता चलता है, तो ये पता चलेगा आवेश की ध्रुवता से। किससे, आवेश की ध्रुवता से, पोलरिटी ऑफ चार्ज से। तो आवेश की ध्रुवता के आधार पर आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, इसका पता लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, अभी किसका एग्जांपल लिए थे, रेशम का कपड़ा और कांच का छड़ का। किसका, रेशम का कपड़ा। रेशम के कपड़े को जब हम कांच के छड़ पर रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े को कांच के छड़ पर रगड़ने के बाद, कांच के छड़ पर रगड़ने के बाद कौन सा आवेश किसके ऊपर जाएगा, ये किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा उसकी पोलरिटी से। किसकी पोलरिटी किधर, मतलब ज्यादा किसकी है। अगर पॉजिटिव की पोलरिटी ज्यादा होगी तो रेशम के कपड़े पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या निगेटिव की होगी तो निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की पोलरिटी ज्यादा होगी तो कांच के छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और निगेटिव चार्ज की पोलरिटी ज्यादा होगी तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। देखिए ये है थोड़ा सा कंसेप्ट, ठीक है। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो आप याद रख लीजिएगा, अगर कंसेप्ट पता नहीं है तो फिर रट्टा मारते रहिए, फिर 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद भूल जाइएगा, फिर से रट्टा मारिए, कोई बात नहीं, वही प्रक्रिया है रट्टा मारने का। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कंसेप्ट भी है। आप अगर सही तरीका से पढ़ाई कीजिएगा तो आपको कंसेप्ट देंगे, कंसेप्ट मिलेगा भी, और खोजिएगा तब मिलेगा। आप प्यासा आप है तो कुआं आपके पास नहीं जाएगी ना, कुआं के पास आपको जाना पड़ेगा। तो आपको अगर कंसेप्ट चाहिए, नहीं हमको याद नहीं, रटना नहीं है, हमको याद करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद खोजना पड़ेगा कि इसका ट्रिक क्या है, याद कैसे रखें। ट्रिक नहीं मिलेगा तो कंसेप्ट खोज लीजिए। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक, मतलब अंदर की जानकारी, उसके अंदर की क्या बात क्या। जैसे अपने लोग अभी जान लिए ना कि कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा, इसका गुण कुछ होता है, इसी गुण के आधार पर आवेश का बंटवारा हो जाता है। कोई पॉजिटिव आवेश अट्रैक्ट कर लेता है, कोई नेगेटिव आवेश अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे रेशम का कपड़ा गर्म होता है, इसीलिए नेगेटिव आवेश इनके पास ज्यादा रहेगा। कांच का कपड़ा, कांच का छड़ के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश। ध्रुवता के प्रकार, ध्रुवता तो हम जान लिए थे, अब जानेंगे आवेश की ध्रुवता के प्रकार। आवेश की ध्रुवता के दो प्रकार हैं, एक होता है सजातीय आवेश और एक होता है विजातीय आवेश। एक सजातीय आवेश, एक विजातीय आवेश। एक सजातीय आवेश, एक विजातीय, को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, और एक को बोलते हैं अनलाइक चार्जेस।
एक को लाइक चार्जेज और एक को अनलाइक चार्जेज। ये सजातीय आवेश क्या होता है और विजातीय आवेश क्या होता है? तो अपन लोग एक नंबर में हेडिंग डालिए सजातीय आवेश। इसके बारे में आप क्या जानते हैं सजातीय आवेश के बारे में? लिखिए, बताइए आप लोग इस चीज को समझिए सजातीय आवेश के बारे में कि जब दो वस्तुओं को मानकर चलिए आपस में कंपेयर करेंगे तो दोनों वस्तुओं के अंतराल में जो बल लगेगा दोनों वस्तुओं के ऊपर अगर सेम सेम आवेश रहेगा तो रिपेल का बल रहेगा, मतलब वो एक दूसरे को पुश करेगा, धक्का देगा, तू उधर जा और तू उधर जा। तो इस तरह का जो आवेश रहेगा उसको कहेंगे सजातीय आवेश, मतलब कि जब दोनों के ऊपर समान आवेश रहेगा, जैसे प्लस या तो माइनस या तो माइनस, मतलब दोनों ऊपर सेम आवेश। विजातीय आवेश का मतलब असमान आवेश, एक तो पे प्लस होगा तो एक पे माइनस, एक पे माइनस तो एक पे प्लस, मतलब एक जैसा रहेगा दूसरा उसका अपोजिट होना चाहिए। तो इस तरह का जो आवेश रहेगा उसको बोल देंगे विजातीय, और जो सेम सेम आवेश रहेगा उसको बोल देंगे सजातीय आवेश। तो लिख सकते हैं कि जब दो वस्तुओं पर समान आवेश, मतलब या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस आवेश मौजूद हो, तो इस प्रकार के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेश कहते हैं। किसको सजातीय आवेश कहते हैं? कि जब दो वस्तुओं पर समान समान आवेश रहेगा उसको कौन सा आवेश बोलेंगे? समान समान आवेश, मतलब सेम सेम सजातीय, सेम डिफरेंट विजातीय। एगो प्लस एगो माइनस सजातीय आवेश, एगो विजातीय आवेश, एगो प्लस दूसरा भी प्लस सजातीय, एगो माइनस दूसरा भी माइनस सजातीय। तो ये था सजातीय आवेश। दूसरा है विजातीय आवेश, दूसरा है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, सजातीय आवेश हो गया, दूसरा है विजातीय आवेश जिसको कहेंगे अनलाइक चार्जेज। लिखेंगे इनके बारे में भी बताया कि जब दो वस्तुओं पर समान और समान आवेश उपस्थित हो, मतलब अगर एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस, या तो एक पे माइनस दूसरे पे प्लस, तो इस प्रकार से यदि आवेश मौजूद होगा तो उसको बोलेंगे कौन सा आवेश प्यारे साथियों? विजातीय आवेश। लिखेंगे कि जब दो वस्तुओं पर समान और समान आवेश मौजूद हो, समान और समान आवेश, मतलब माइनस 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 प्लस या प्लस माइनस क्रमशः क्रमशः होना चाहिए समान और समान आवेश। इसके पहले आप क्रमशः लिखिए तो बेहतर होगा। यहां आप क्रमशः लिख सकते हैं, क्रमशः मौजूद हो इस प्रकार से उत्पन्न आवेश को, इस प्रकार के आवेश को इस प्रकार से वस्तु में मौजूद आवेश विजातीय आवेश कहलाता है। विजातीय आवेश कहलाता है।
इस प्रकार से मौजूद आवेश कौन सा आवेश कहलाता है? विजातीय आवेश कहलाता है। आगे तो इसके बारे में नीचे लिख लीजिए, प्लस माइनस, ठीक है, या तो माइनस प्लस, ठीक है। इसको आप इस तरीका से लिख लीजिए, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश क्या करेंगे? रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? क्या करेंगे प्यारे साथियों? विजातीय आवेश आपको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होकर के अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सेम सेम रहेगा तो वह रिपेल करेगा। यहाँ पे लिख लीजिए, जब प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस दोनों इस टाइप का रहेगा तो वह रिपेल करेगा, मतलब वह रिपेल करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था अपना सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। अपना टॉपिक आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु से आप क्या समझते हैं? आवेशित वस्तु कहते किसको है? आवेशित वस्तु, चार्ज्ड बॉडी। आवेशित वस्तु, इसके बारे में आप लोग को बता दें कि आवेशित वस्तु के बारे में, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा सॉरी आप इसको इस तरीका से लिखें, जिस वस्तु में आवेश उपस्थित रहता है या मौजूद रहता है, उसे आवेशित वस्तु कहते हैं। उसे आवेशित वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु में आवेश मौजूद रहता है उसे आवेशित वस्तु कहते हैं। अब है आवेश कितने रूपों में मौजूद रहता है प्रकृति में, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आवेश दो रूप में प्रकृति में मौजूद रहता है, एक धनात्मक रूप में, एक ऋणात्मक रूप में। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो कहीं ना कहीं उसके पास, अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उनके पास हो सकता है पॉजिटिव की संख्या ज्यादा होगी या तो निगेटिव की संख्या ज्यादा होगी। आवेशित है तो दो कंडीशन हो सकता है, या नहीं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, या नहीं तो किसकी संख्या ज्यादा होगी? प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी। यही दो टाइप से कोई वस्तु आवेशित हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक की जानकारी थी। अब आगे अपन लोग जानते हैं वस्तु अनचार्ज्ड बॉडी, अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु, अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी। इसके बारे में लिखिए कि जिस वस्तु में जिस वस्तु में आवेश की मात्रा अर्थात इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की मात्रा, अर्थात इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की मात्रा समान होती है तो इस प्रकार से मौजूद आवेश अनावेशित वस्तु कहलाता है। जिस वस्तु में इस प्रकार से आवेश मौजूद होगी वो हो जाएगी अनावेशित, मतलब जब प्लस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब वो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, अनावेशित वस्तु कहलाती है। आगे ये था अनावेशित वस्तु। अब है अनावेशित वस्तु के कुछ गुण। अनावेशित वस्तु होती है, लिखेंगे अनावेशित वस्तुएं विद्युत रूप से
संतुलित होती है। मतलब इस कथन का क्या तात्पर्य है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की मात्रा समान होगी, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की मात्रा क्या होगी, समान, मतलब इसके पास माइनस भी और प्लस भी दोनों बराबर मात्रा में है, तो दोनों मिलकर के क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, मतलब इसके पास कोई आवेश बचेगा ही नहीं। जैसे मानकर चलिए अगर हमारे पास कुछ रुपया 100 रुपया है, अगर हमारे पास जितनी आमदनी है उतना ही खर्चा होगा तो हमारे पास कुछ रुपया नहीं बचेगा। ठीक उसी तरह से कि अनावेशित वस्तु जो है संतुलित है, क्योंकि इसके पास जितना आवेश ऋणायन में है, मतलब माइनस में है, उतना ही आवेश धनायन में है, प्लस में है, तो दोनों मिल करके क्या कर लेता है, उदासीन कर लेता है। ठीक है, तो अनावेशित वस्तु विद्युत रूप से संतुलित होती है। उसके बाद लिख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की मात्रा कभी कभी कम या अधिक हो सकती है। मात्रा हो सकती है, जरूरी नहीं होगा ही, कभी कभी कम या अधिक हो सकती है, कम या अधिक हो सकती है। ये था आपको अनावेशित वस्तु के बारे में और आवेशित